हेलो नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज, मैथ विथ गौरव भारद्वाज पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सारे लोग काफ़ी मज़े में होंगे और सुरक्षित होंगे मेरे दोस्तों। तो आपको ये बात जानकर थोड़ा सा ये होगी कि आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो कुछ वजह सा था, कुछ परेशानी थी, ठीक है, नेट वगैरह का इशू था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज से आपका क्लास एकदम रेगुलर हो चुका है। तो सारे लोग जल्दी से इस वीडियो को लिंक को लाइक कर दो जल्दी से भाई मेरे। तो जल्दी से आप इस वीडियो के लिंक को लाइक करो। और आज मैं पढ़ेंगे काफ़ी खतरनाक जो सेकेंड चैप्टर आपका सेकेंड लेक्चर आपका है टाइम एंड वर्क का। तो लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे भाई, लेक्चर नंबर 2 टाइम एंड वर्क का दूसरा लेक्चर। तो आ जाओ सारे लोग, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाओ और आप जल्दी से वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और जितना भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो मैक्सिमम 5 ग्रुप में सारे लोग शेयर करें, ठीक है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हमको भी मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान दो और शेयर करो, जल्दी से शेयर करो ताकि ये सब तक पहुँच सके भाई मेरे। तो आप इतना कर दो मेरे दोस्तों और आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और देखिए आप लोग ना एक्टिव नहीं है, एक्टिव होइए और पढ़िए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम तो होना ही होना, बार बार ये बात हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक्टिव नहीं हो तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम धीरे बोल रहे हैं ताकि देखिए, धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घर में शूटिंग होता है तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुनाई देगा प्रॉपर वे में क्योंकि माइक लगा हुआ है, आपको एकदम आराम से सुनाई देगा। क्लास में तो होता ही है, देखो एकदम ध्यान से एक एक बात आपको समझाने का गारंटी लेते, बशर्ते आप एनर्जी के साथ बने रहना मेरे साथ। तो पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उसको सारे लोग ट्राई करो खुद से। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन जो आपके सामने नज़र आ रहा है उसको आप देखो और जल्दी से करो कि क्या होगा सवाल का आंसर, ठीक है। और ये जो सवाल है वह मोमबत्ती वाला सवाल है और लोग इस सवाल को क्या करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, लेकिन हम इस सवाल को टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, मतलब एलसीएम मेथड से इस सवाल को हम करेंगे, ठीक है भाई मेरे। एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो बोल रखा है कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। मतलब 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती है जो क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। समझाने का गारंटी मेरा है, बस आप समझो। बोल रहा अगर दोनों अपनी अस्थाई चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखो भाई 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती है, तो एक मोमबत्ती ये मान लो बना देते ताकि आपको अच्छा से विजुलाइज हो पाए। तो ये एक मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती एक है और एक मोमबत्ती ये है। ये 2 समान हाइट की मोमबत्ती है और ये जो 2 समान हाइट की मोमबत्ती है, ठीक है, इस मोमबत्ती को जलने में बोल रखा है मेरे भाई, इस मोमबत्ती को जलने में लगता है 4 घंटा और इस मोमबत्ती को जलने में लगता है 6 घंटा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। इस मोमबत्ती को जलने में लगता है 4 घंटा, इस मोमबत्ती को जलने में लगता है 6 घंटा। लाइट प्रॉपर है, एकदम है, ठीक है। अब देखो सवाल में बोल रखा है, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्या बोल रखा है सवाल में, सवाल में बोल रखा है कि अगर दोनों अपनी अस्थाई चाल से, दोनों अपने अस्थाई चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करे, क्या करे भाई मेरे, एक ही समय पर जलना शुरू करे। तो बोल रहा है ज्ञात करो कि कितने समय बाद उसकी ऊंचाई का जो रेशियो है 2:3 हो जाएगा। मतलब कितना टाइम के बाद इसकी जो हाइट का रेशियो है 2:3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझना, ये मोमबत्ती और ये मोमबत्ती, दोनों मोमबत्ती का जो हाइट है, दोनों मोमबत्ती का जो ऊंचाई है, हाइट है, वह समान है, क्योंकि एक समान हाइट की मोमबत्ती बोल रहा है सवाल में। बोलो हाँ या ना, बोलो एकदम बात क्लियर। तो आप मोमबत्ती की हाइट को अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। इस वाले मोमबत्ती को जलने में 4 घंटा लगता है, इस वाले मोमबत्ती को जलने में 6 घंटा लगता है, और आपको पता है कि दोनों मोमबत्ती का जो हाइट है वह सेम है। तो हम क्या करते हैं कि मोमबत्ती की हाइट को अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 20, 25, 40, 45 जो दिल करे वो ले सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि भाई मेरी कैलकुलेशन हम ही को करना है। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो इस 4 से भी कट जाए और इस 6 से भी कट जाए, और वह नंबर होगा दोनों का एलसीएम। तो हमने 4 और 6 का एलसीएम हमने ले लिया 12। मतलब ये जो मोमबत्ती है ये 12 यूनिट का है, ये भी मोमबत्ती जो है वह 12 यूनिट हाइट का है। अब अगर ये 12 यूनिट हाइट का मोमबत्ती 4 घंटा में जल रहा होगा तो बताओ 1 घंटा में कितना जल रहा होगा, 3। 1 घंटा में 3 मीटर, हर आवर 3 मीटर जल रहा होगा, मीटर में ले लिए कोई दिक्कत है नहीं। और ये 1 घंटा में कितना जल रहा होगा, तो 1 घंटा में जल रहा होगा 2, यानी 12/6 करोगे 2 मीटर पर आवर।
ये देखो ये मोमबत्ती का जलने का स्पीड आ गया कि ये 3 मीटर पर आवर जलता है, ये 2 मीटर पर आवर, नहीं हर घंटा ये 3 मीटर जलता है, हर घंटा ये 2 मीटर जलता है। अब बोल रहा है कि क्या दोनों जो है ना अपने अस्थाई चाल से जल रही है, दोनों अपने अस्थाई चाल से जल रही है। और फिर बोल रहा है कि ज्ञात करो कि कितना समय बाद इसकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो मान लो कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप बताओ डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? डिस्टेंस यानी जो दूरी होता है वह चाल गुना समय होता है। तो मान लो ये जो मोमबत्ती है वह 3 मीटर पर आवर के स्पीड से जो जल रहा है, टोटल मोमबत्ती का हाइट है 12, टोटल मोमबत्ती ये 12 है, ये भी 12 यूनिट है, दोनों 12 यूनिट है। तो मान लो ये 12 यूनिट हाइट का मोमबत्ती और 3 मीटर पर आवर के स्पीड से ये वाला मोमबत्ती जल रहा है। तो मान लो ये टी समय तक जला होगा। कितना समय तक जला होगा? टी समय तक। यानी टी समय में ये रेशियो दोनों टी समय तक जला होगा। दोनों को आप क्या करो, टी समय तक जला दो। तो हमने मान लिया कि दोनों मोमबत्ती, ये भी मोमबत्ती टी समय तक जला होगा और ये भी मोमबत्ती टी समय तक जला होगा, ठीक है। लेकिन दोनों का जलने का स्पीड अलग अलग है। तो अगर ये 3 मीटर पर आवर के स्पीड से टी समय तक जलेगा तो कितना जल जाएगा? देखो तो भाई कितना जल जाएगा, दूरी, एक तरह से दूरी निकालना है, हाइट मीन्स दूरी, कितना जल जाएगा। तो अगर ये 3 मीटर पर आवर के स्पीड से 3 मीटर पर आवर के स्पीड से टी समय तक जलेगा तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये आपका निकल जाएगा कि ये 3t जल जाएगा, मतलब 12 था तो ये 3t जल जाएगा। बोलो जल जाएगा, 12 में से 3t जल गया ये वाला मोमबत्ती। उसी तरह ये भी मोमबत्ती टी समय तक जलेगा तो 2 मीटर पर आवर के स्पीड से, एक तरह से यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब ये कितना जलेगा, हम डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे हाइट से रिलेट कर रहे हैं, इस बात को समझना। तो ये 2 मीटर पर आवर के स्पीड से, ये भी मोमबत्ती 2 मीटर पर आवर के स्पीड से अगर ये टी समय तक जलेगा तो कितना जल जाएगा, 2t। तो ये भी 12 हाइट का था, तो दोनों मोमबत्ती 12 हाइट का था। ये पहला मोमबत्ती का बात कर रहे हैं और ये हम दूसरा मोमबत्ती का बात कर रहे हैं। दोनों हाइट समान है दोनों मोमबत्ती का। तो 12 मोमबत्ती का हाइट था दोनों और ये भी 2t जल गया, ठीक है। इतना दूरी जल गया, इतना हाइट जल गया। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब हाइट से है, तो ये भी आपका 2t जल गया। तो ये दोस्त मेरा, ये पहला मोमबत्ती, ये दूसरा मोमबत्ती, हमने लिख दिया ऊपर जो है वह पहला वाला मोमबत्ती और नीचे जो है वह दूसरा वाला मोमबत्ती। तो ये देखो तो 12 में से 3t जल गया, मतलब टोटल 12 हाइट था उसका और उसमें से 3 हाइट जल गया, तो शेष हाइट इतना बचा होगा 12 माइनस 3t। इसी तरह ये दूसरा का टोटल हाइट था 12, उसमें से 2t जल गया, तो शेष हाइट इतना बचा होगा। अब बताओ तो दोनों का शेष हाइट कितना बचा हुआ, 2:3। भाई टी समय के बाद बोल रहा है कि कितना समय बाद उसका हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो हमने उसको टी समय मान लिया कि टी समय में ऐसा हुआ होगा। कितना में? टी समय में ऐसा हुआ होगा। तो ये बताओ तो क्या हो रहा है फिर, 2:3। तो ये इतना हो रहा है इधर, ये इतना हो रहा है, पहला का दूसरा का, यहाँ पे पहला का 2 है तो पहला के सामने 2 लिखेंगे, दूसरा का 3 है तो दूसरा के सामने 3 लिखेंगे। तो ये पहला बटा दूसरा, यहाँ भी पहला बटा दूसरा। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लेना, आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया 12 या 36 माइनस यहाँ से करोगे तो 90, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से 12 दूना 24, क्रॉस गुना कर रहे हैं 24 और यहाँ से माइनस 4t। तो अब आप बताओ यहाँ से भाई मेरे, ये उधर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा ये 12 और उधर चला गया तो 9 में से 4 गया तो 5t। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 12/5। तो 12/5 को आप सॉल्व करना, 5 दूना 10 और यहाँ 2 आया यानी 4.4 2.4 आवर, यानी 2.4 आवर में दोनों मोमबत्ती का हाइट का रेशियो जो हो जाएगा वह 2:3 हो जाएगा। यही सवाल था। इस सवाल को आप टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% समझ में आया होगा और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो आप कॉपी करो, एकदम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, इतना आपको समझ में। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। एकदम आराम से आ जाना चाहिए, दोनों मोमबत्ती का हाइट सेम था, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मान लिया, कुछ भी मान सकते तो हमने यहाँ पे 12 मान लिया, ठीक है। अब दोनों को हम टी समय तक जला दिए तो इसका जलने का स्पीड हम निकाल चुके हैं 3 मीटर पर आवर, इसका 2 मीटर पर आवर, ठीक है, इसका 2 मीटर पर आवर। तो दोनों को हमने टी समय तक जला दिया आराम से। तो ये अगर टी समय तक जल गया तो ये 3t जल गया और ये टी समय तक जल गया 2 मीटर पर आवर के स्पीड है तो 2t जल गया। तो 12 में से 3t जल गया तो शेष इतना बचा और ये 12 में से 2t जल गया तो शेष इतना बता। इधर जो है टी समय के बाद दोनों का रेशियो 2:3 हो जाता है। हमने ऐसा किया कि ये जो 2:3 हुआ होगा वह टी समय बाद हुआ होगा। तो वही पूछ रहा था कि कितने समय बाद दोनों का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 2.4 आवर के बाद ऐसा होता है, ठीक है भाई। कॉपी करेंगे सब कोई। अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
एकदम आराम से आपको समझ में आएगा और ये फुल गारंटी है, बशर्ते आप ढंग से क्लास करो और लोगों को बताओ, ताकि क्लास करें और एक्टिव हो जाओ सब। अगर नहीं एक्टिव हो गए तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आगे एग्ज़ाम हो जाएगा, तैयारी नहीं रहेगा तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे दीजिएगा। तो हम आपके लिए इतना एक्टिव हैं, इतना कर रहे हैं, ठीक है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो को डाला, तो आप इतना कुछ समझिए और आप थोड़ा सा पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो भाई कोई नहीं बचा सकता, फिर आपको फिर इसी तरह आपको इतना दिक्कत होने वाला है, फिर समझ में आएगा आपको। देखो ध्यान से, अगला सवाल जो आपको नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखते चलो। देखो क्या है, क्वेश्चन है ए और बी प्लस सी। देखो छोड़ने वाला जो टाइप है, एक छोड़ने वाला टाइप, उसको हम ब्रेकअप टाइप करके एक वीडियो हम डाल दिए हैं, पहले ही डाल दिए थे, तो आप वहाँ से छोड़ने वाला टाइप देख सकते हैं, जिसमें हमने काम की मात्रा को बढ़ा के आपको वो चीज़ सिखाया है। तो वहाँ से जाओ और वहाँ से देखो, एकदम आराम से समझ में आएगा, हर एक को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। देखो भाई मेरे, ए है और बी प्लस सी है, ये बोल रखा है कि किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। मतलब दोस्त मेरे कि ए जितना समय लेता है उतना समय बी प्लस सी लेता है, ठीक है भाई। किसी काम को करने में ए अगर 1 दिन लेता है तो बी प्लस सी भी 1 दिन लेता है। अगर ये 2 दिन लेता है तो बी प्लस सी भी 2 दिन लेता है, ठीक है। मतलब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच टाइम का रेशियो 1:1 का है। मतलब ए और बी प्लस सी के बीच समय का रेशियो 1:1 का है। तो एक बात आप समझो, यहाँ पे हम एक छोटा सा बात यहाँ पे समझाते हैं, उसके बाद हम फिर इस सवाल पे आएंगे कि मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल काम तो आप दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। तो ये 1 दिन में करेगा 2 काम और 1 दिन में करेगा 1 काम। तो ये 1 दिन का काम आनी है काम, ये काम है, ठीक है। तो ये काम 1 दिन का काम का मतलब इसका क्षमता, ठीक है। इसका क्षमता कितना है, इसका क्षमता है 2:1, ठीक है। देखो ये क्षमता, इफिशिएंसी बोलते हैं इसको, क्षमता को क्या बोलते हैं, क्षमता को इफिशिएंसी। अब देखो ये समय है इसका समय है 10 और 20। तो 10 और 20 का मतलब हुआ, अगर आप इसको काटोगे तो 1:2, ठीक है। ये समय है और आपने इफिशिएंसी क्या निकाल दिया, क्षमता क्या निकाल दिया, 2:1, क्योंकि यहीं से आया, देख लो 2:1 आया। हम यहाँ पे कोई नहीं कि हम रटवा रहे हैं आपको, हम आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इस सवाल के जरिए हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए, कि समय और क्षमता एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। समय और क्षमता का जो रेशियो होता है वह एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि समय है 10-20 यानी 1:2 में है, तो उसका जो क्षमता होगा उसका उल्टा होगा, 2:1 में होगा। तो आप बताओ, इसमें आपको ये बात पता चला सवाल में कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेता है। मतलब ए और बी प्लस सी दोनों का समय का रेशियो 1:1 का है। तो क्या इसका क्षमता का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1:1 ही होगा, ठीक है। 1:1, क्योंकि दोनों 1:1 था तो ये 1:1 ही होगा, ठीक है भाई। उसी तरह यहाँ पे जैसे कि समय 1:2 था, ये हो गया 2:1, यहाँ पे 1:1 है तो 1:1 नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखो, आपने ये बात जाना कि एक क्षमता का मतलब होता है किसी का 1 दिन का काम। तो यहाँ से आप एक बात क्या जाने, समझो थोड़ा सा, आप यहाँ से एक बात ये जाने मेरे भाई मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना, क्या जाने, आपने ये जाना कि ए और बी प्लस सी का जो क्षमता है 1:1 यानी दोनों का क्षमता बराबर है। मतलब ये जितना काम को करेगा बी प्लस सी उतना ही काम को करेगा, ठीक है। ए अगर 1 दिन में 1 काम को करेगा तो बी प्लस सी भी 1 दिन में 1 काम को करेगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ से आपने समझा। अब देखो सवाल पे आते हैं। सवाल सब लोग को बनाना है और बताना भी है, आंसर क्या होगा लाइव चैट में जाना है और बताना है कि दोस्त मेरे आंसर क्या होगा उस सवाल का, और सारे लोग को बताना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये वाला, कि ए प्लस बी जो है वह काम को 10 दिन में करता है। सवाल आप देख लिए हैं, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखो एक बात समझना, किसी का भी अकेला काम निकालने के लिए आपको टोटल काम चाहिए और उसका 1 दिन का काम चाहिए। जब भी सवाल आए तो दिमाग में ये बात आपका एकदम 100% आना चाहिए कि किसी का भी टोटल काम निकालने के लिए, मतलब किसी का भी हमको काम निकालने के लिए को अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो उसके लिए आपको टोटल काम चाहिए और उसका 1 दिन का काम चाहिए। 1 दिन का काम का मतलब उसका क्षमता चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो बोल रहा है सवाल में कि ए प्लस बी जो है वह किसी काम को 10 दिन में करता है
और बोल रहा है कि बी प्लस सी, ए प्लस बी और सी अकेला उस काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है भाई मेरे बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अभी हमने बताया कि किसी का अकेला काम अगर आप निकालना चाहते हो तो हमको टोटल काम चाहिए, उसका एक दिन का काम चाहिए, मतलब कि हमको बी का क्षमता चाहिए। जैसे बी अकेला बोला तो बी का क्षमता चाहिए। तो अब आप बताओ टोटल काम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो टोटल काम आपका आ जाएगा 30 आएगा ना। टोटल काम ऐसे कुछ भी ले सकते हो। तो अगर 30 काम ये 10 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में ये 3 काम करेगा और एक दिन में ये 2 काम करेगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब आप हमको बता दो, क्या बताओगे। टोटल काम हमको आ गया बी का, हमको बी का एक दिन का काम चाहिए। अब हमको ये बताओ ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है। 3 और 2 5 काम कर रहा है। एक बात यहाँ से समझ में हमको आया कि ए जितना काम करेगा उतना ही काम बी प्लस सी करेगा, क्योंकि दोनों का जो क्षमता का रेशियो सेम है। तो आप बताओ 5 काम में ए किया होगा 2.5 काम और बी प्लस सी जो किया होगा ये 2.5 काम किया होगा और बी प्लस सी जो किया होगा ये भी किया होगा 2.5 काम। तभी तो 2.5 5 काम होगा और तभी तो दोनों का क्षमता का रेशियो 1:1 का होगा। बोलो बात क्लियर। क्योंकि ये जितना करेगा ये भी उतना ही करेगा, क्योंकि दोनों का एक दिन का काम यानी क्षमता इफिशिएंसी 1:1 में है। तो ये अगर 2.5 काम करेगा तो ये भी 2.5 काम करेगा। अब आप बताओ क्या बताओगे कि बी प्लस सी 2.5 काम करता है। ठीक है, बी प्लस सी 2.5 काम करता है। उसमें से ध्यान से समझना, उसमें से सी के बारे में देखो यहीं पे लिखते हैं कि बी प्लस सी जो है वह करता है काम कितना 2.5 काम करता है। अब आप हमको देखो यहाँ पे ध्यान से कि सी कितना काम कर रहा है। देखो तो सी एक दिन में, किसी का एक दिन का काम है उसका क्षमता होता है, तो यहीं पे आप निकाल रहे हैं। तो सी एक दिन में, ये एक दिन में 2.5 काम और एक दिन में 2.5 काम, तभी तो ये दोनों 5 काम कर रहा है। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो ये बी है और ये सी है, दोनों 2.5 काम किसका है, बी प्लस सी का। तो सी तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो सी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो ये बात कंफर्म हो गया कि बी जो एक दिन में कर रहा होगा वह आधा काम कर रहा होगा। जब ये आधा काम कर रहा होगा तभी तो ये 2 और ये आधा 2.5 काम होगा। तो हमको यही तो चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, वही तो उसका इफिशिएंसी होता है, क्षमता होता है। तो बी एक दिन में आधा काम करता है। अब बोल रहा है बी अकेला इस 30 काम को करे तो कितना समय लेगा। आप बताओ, बी एक दिन में आधा काम करेगा तो 30 काम को करने में 60 दिन ले लेगा। देखो भाई बी अकेला कितना समय लेगा, यहीं पे लिखते हैं बी अकेला। तो काम है 30 और बी एक दिन में आधा काम करता है, तो आधा काम करता है तो 30/8 हम बेसिक में पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 1 कैसे ये चीज़ कर रहे हैं। 30/8 ये सब बात बार बार ना बताना पड़े, 2 उधर चला गया। तो ये 60 दिन ले लेगा। ठीक है, तो बी अकेला अगर काम को करेगा तो 60 दिन लेगा। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। ठीक है भाई मेरे, अगला एक और सवाल से हम इस बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखिए, इसी टाइप का सवाल है, फिर आपको 100% समझ में आ जाएगा। मिटा दें इसको, मिटाते हैं। देखो अगला एक और सवाल है, इसके से आइए देखिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है भाई मेरे, नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखना सारे लोग और करना है सारे लोग को। ठीक है, ये बड़ा हो गया, हाँ सारे लोग को ध्यान से करना है सवाल को। है क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, ध्यान से देखते चलो और सवाल को करते चलो। बोल रखा है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो आप एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार सवाल को हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में। बोल रहा है अगर सी अकेला, बोल रहा है सवाल में कि अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो पहला बात तो आप क्या जानते हो कि अगर आपको तीनों मिलकर काम को निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना समय में करेगा, तो एक बात हमने बताया था कि किसी का भी अकेला काम निकालने के लिए कि तीनों मिलकर अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमने क्या बताया कि किसी का भी अगर आप अकेला काम निकालना चाहते हो तो उसका आपको टोटल काम चाहिए और उसका एक दिन का काम चाहिए। अगर आप ये चीज़ निकालने में कामयाब हो गए तो सवाल आपके मुट्ठी में होगा। तो बोलो कैसे करोगे मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे कैसे करोगे, ध्यान से देखना, एकदम आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, फिर तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे, फिर सवाल आपके मुट्ठी में होगा। ये बात आपको आ रहा है, एकदम लाइक करना है और सारे लोग को बताना है। ठीक है, एकदम बेहतर क्लास चल रहा है, टाइम एंड वर्क सीखना है। तो यहाँ से भाई हर एक टॉपिक आप बेहतर वे में सीखोगे, तो ये मेरा गारंटी है। अब देखो क्या है, एकदम ध्यान से देखते चलो। सवाल है कि ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। ठीक है,
तो ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। यहाँ पे काम का बात बोला तो हम एक दिन का काम लेके चल रहे हैं। काम का मतलब उसका एक दिन का काम, और एक किसी का एक दिन का काम उसका क्या होता है, क्षमता होता है, इफिशिएंसी होता है। ठीक है भाई, क्षमता होता है, इफिशिएंसी। यहाँ पे कौन कौन है, ए बी सी। तो क्या बोला, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो मान लो कि ए बी जो है वह एक दिन में अगर 2 काम कर रहा होगा तो ए उससे आधा काम कर रहा होगा। यहाँ पे एक दिन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्यों हम एक दिन लिए, तो कि मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और किसी हम ये बात जानते हैं कि किसी का एक दिन का काम है, उसका क्या होता है मेरे दोस्त, क्षमता होता है। उसके बाद बोला कि सी ए बराबर समय में, सवाल में बोला कि ये बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो हमने मान लिया कि एक दिन का हमने लिया कि अगर एक दिन में बी 2 काम करेगा तो ए जो है वो उससे आधा करेगा, यानी 1 करेगा। फिर आगे बोला कि सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। तो बताओ सी जो हम एक दिन का लेके चल रहे हैं, तो सी ए प्लस बी से आधा काम करता है। तो ये दोनों एक दिन में 2 और 1 3 काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कितना काम कर रहा है, 3। तो सी उससे क्या करेगा, आधा काम करेगा। तो 2 और 1 3, तो 3 का आधा यानी 3/2, आधा कर दिए, 3/2 कर दिए। क्योंकि सी जो है वह उसी एक दिन में ये दोनों जितना काम करेगा उससे आधा करेगा। तो यहाँ से हम इसको भाई सिंपल रेशियो में लाने, आप जानते हो, तो ले आओ इसको। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। इतना आपको आना चाहिए सिंपल रेशियो में लाने। नीचे का एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 × 1 2, 2 × 2 4, और फिर 2 का 3/2 3। तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमने तीनों का क्षमता निकाल दिया कि ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 4 है, और सी का क्षमता कितना है भाई मेरे, 3 है। अब देखो सी के बारे में बोला कि सी पूरे काम को 40 दिन में कर देता है। देखो भाई मेरे, सी पूरे काम को 40 दिन में करता है। तो सी 40 दिन में जितना काम किया होगा, क्या वो टोटल काम होगा, क्योंकि सी पूरे काम को 40 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताओ सी एक दिन में 3 काम करता है। अगर सी एक दिन में 3 काम करता है तो बताओ सी 40 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3, जो 40 दिन में कितना काम करेगा, 120 काम को कर देगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, कि 120 काम को कर देगा। तो सी टोटल काम हो गया 120, 120 काम को सी कर रहा है, ठीक है। और जितना काम सी करेगा वही तो टोटल काम होगा, ये बात आपको पता है, ये बात आप जानते हो 100%। क्योंकि ये सी जो है वह पूरे काम को 40 दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में जितना काम किया होगा वही तो टोटल काम होगा। TW का मतलब टोटल काम। अब आपसे बोल रहा है 120 टोटल काम हो। अब आपसे बोल रहा है कि ये 120 टोटल काम अगर तीनों मिलके करे, ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस ये तीनों मिलके करे तो कितना समय में खत्म होगा। तो आप खुद बताओ, ये हो गया 2 4 2 6 और 3 9। तो एक दिन में तीनों मिलके 9 काम, तो 120 काम करने में 120/9 यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। नहीं 120/9 दिन में काम समाप्त होगा। काटने का मन कर रहा है तो काट दो, 3 और 40/3, तो 13.1/3 ध्यान से हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो ध्यान से देखो। अगला सवाल सारे लोग को करना है और बताना है कि क्या होगा आंसर, ठीक है। तो सारे लोग को करके बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो भाई मिट नहीं रहा, पता नहीं, देखो सब कुछ है आपके पास, बस आप ध्यान से देखते चलो। और कॉपी पेन के साथ लेके पढ़ना, यानी कि सो के पढ़ रहे हैं, इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। मेरा कुछ जाएगा नहीं, हम तो इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। देखो एकदम ध्यान से देखते चलो। क्या है सवाल, अगला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में बोल रहा है काम होता है। अगर तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता, देखो भाई किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट में बोल रहा है काम हो रहा है। और तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की जो औसत कार्य क्षमता है वह 80%, 70% और 50%। ये इफिशिएंसी दे दिया मजदूरों का, क्या क्या दे दिया मजदूर का इफिशिएंसी, तो ये दे दिया 80%, ठीक है, ये दे दिया 70% और ये दे दिया आपका 50%। तो तीनों शिफ्टों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता ये दे दिया। यहाँ से परसेंट काटोगे तो 8:7:5 में है, ठीक है। मजदूर की कार्य क्षमता मतलब उसका इफिशिएंसी का मतलब उसका एक दिन का काम एकदम 100% आपको आ रहा है। अब देखो क्या है, बोल रहा है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। आप बताओ पहली शिफ्ट के मजदूर जो है वह काम को अगर 60 दिन में कर रहे हैं तो 60 दिन में वह जितना काम करेगा क्या वो टोटल काम होगा, 60 दिन में वह जितना काम करेगा क्या वो टोटल काम होगा। तो एक दिन में अगर वह 8 काम करता है, तो एक दिन में अगर वह 8 काम करता है तो 60 दिन में कितना काम कर देगा, तो 8 × 60, ठीक है भाई। 60 दिन में कितना काम करेगा, 8 × 60, ये टोटल काम हो जाएगा। एक दिन में पहला शिफ्ट वाला मजदूर एक दिन
में 8 काम करता है, तो 60 दिन में 60 इंटू 8 यानी इतना काम करेगा। टोटल काम यानी आपका कितना हो गया 480। ये बात क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितना कम दिन लगेंगे। देखो भाई बोल रहा है अगर तीनों शिफ्टों में काम हो। देखो सबसे पहला बात तो ये बोला कि पहला शिफ्ट का मजदूर अगर काम को करता है तो पहला शिफ्ट के मजदूर के एक समूह द्वारा काम को 60 दिन में किया जाता है। कितना दिन में किया जाता है? पहला शिफ्ट वाला 60 दिन में किया जाता है। मतलब कि टोटल काम तो यहां से निकाल लिए आप कि एक काम को करने में पहला शिफ्ट का मजदूर एक दिन में 8 काम करता है। क्षमता का मतलब उसका एक दिन का काम, तो 60 दिन में 480 काम करेगा, तो 480 काम टोटल काम हुआ। अब आपको बोल रहा है कि अगर ये 480 काम तीनों शिफ्ट के मजदूरों द्वारा किया जाए तो काम जो पहले 60 दिन में खत्म होता था अब उसको खत्म होने में कितना कम दिन लगेगा। तो आप बताओ अगर ये तीनों शिफ्ट का मजदूर काम को करेगा तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 7 5 12 8 20। तो ये तीनों मिलके पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट, अगर ये तीनों मिलके 480 काम को करेगा तो 480 बटा एक दिन में 7 5 12 8 20 काम करता है, तो 480 बटा 20 यानी 24 दिन लेगा। आप बताओ पहले कितना दिन लगता था? अगर एक ही शिफ्ट यानी पहला शिफ्ट का ही मजदूर अगर काम को करता था तो 60 दिन लगता था। अब तीनों मिलके अगर काम को कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है? 24 दिन। तो कितना दिन कम लग रहा है? तो कम दिन लग रहा है। बोलो तो 60 में से 24 घटा दो आप, ठीक है। तो 60 में से आप अपना 24 घटा लो तो यहाँ से आपका कितना दिन कम लग रहा है दोस्त मेरे? 36 दिन कम लग रहा है, ठीक है ना। 36 दिन कम लग रहा है। तो अब अगर ये तीनों शिफ्ट में काम होने लगा तो 36 दिन कम लगेगा और यही सवाल का क्या होगा? आंसर होगा कि अब अगर तीनों शिफ्ट में काम होगा तो 36 दिन क्या लगेगा मेरे भाई? कम लगेगा, ठीक है। आइए अब अगला सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लो। अगला सवाल एक टाइप और ख़त्म कर लेते हैं इसका, ठीक है। एक टाइप और ख़त्म करते हैं, एकदम ध्यान से देखते चलना। एक टाइप और क्लियर कर लेते हैं। आपको आएगा कॉपी पेन के साथ बैठिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए। देखिए अभी हम कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, फिर लास्ट में हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, लगभग हम 100-200 क्वेश्चन कराएंगे जब पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होगा। तो अभी हम एक एक 2-2 सवाल हर कॉन्सेप्ट का कराते चल रहे हैं। तो जब पूरा खत्म होगा तो फिर हम पूरा बहुत सारे सवाल को करेंगे, 100-150 सवाल को करेंगे, ठीक है। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट जो बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। बीच में आपका लाइट कट गया, इसके लिए सॉरी सारे लोग को। कल के क्लास में हम फिर से मिलेंगे, ठीक है, इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा घर पे पढ़िए, सारे लोग एक्टिव होइए। इतना दिक्कत के बाद